नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभान खान। सुभान खां पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ में बच्चों धर्म को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आपस में मतभेद थे उसी का यहाँ वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि इस रेखा चित्र में लेखक ने सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को सुंदर ढंग से उभारा है। सांप्रदायिक सद्भावना मतलब धर्म के प्रति लोगों की जो भावना है उसको। सुभान खान मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की बलि का विरोध करते हैं। सुभान खान यहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिनका धर्म मुस्लिम है, मतलब वो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी वो मुसलमान लोग गाय की बलि देते हैं, तो इस गाय की बलि को देने का वो विरोध करते हैं तथा इसके लिए अपना जीवन कुर्बान करने को भी तैयार हो जाते हैं। इस प्रसंग में उनकी मानवीयता झलकती है। इस पाठ में वो गाय की बलि का विरोध करते हुए अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गाय की बलि का विरोध करना चाहते हैं, मतलब गाय की बलि नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि गाय की बलि ना दी जाए। चलिए पाठ पढ़ते हैं। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूरब में क्यों नहीं रहता? लेखक अपने बचपन की बात बेटा इस पाठ में बता रहा है कि वो जब छोटा था तो उनके पड़ोस में एक मुसलमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुभान खां। सुभान खां मुस्लिम व्यक्ति था और बुज़ुर्ग व्यक्ति था, और लेखक उस समय बहुत छोटे थे, तो वो खेलते हुए पड़ोसी होने के नाते उनके पास चले जाते थे लेखक, और उनसे बचपन में जो नादानी में जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो वो सब बातें वो उनसे पूछता रहता था। तो लेखक यहाँ पूछता है कि क्या आपका अल्लाह यानी भगवान पश्चिम में रहता है, पश्चिम दिशा में रहता है, वह पूर्व में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को मारते हुए मैंने पूछा। जो सुभान दादा हैं उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, चमकता हुआ उनका मतलब उनकी जो चेहरा है उस पर बहुत तेज़ है, रोब है, और उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद और लंबी है और घनी है। तो उसमें अपनी उंगलियों को डालते हुए लेखक पूछा उनकी चौड़ी उभरती पेशानी होता है माथा पर एक उल्लास खुशी की झलक, और दाढ़ी मूंछ की संघनता होता है गहरे बाल थे उसके में दबे पतले अधरों होता है होठ पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ पड़ी। और जैसे ही लेखक अपनी नादानी में ये बात पूछते हैं तो लेखक कहता है कि जो सुभान थे उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली से मेरे सर को सहलाते हुए उन्होंने कहा। सुभान उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और अपनी लंबे हाथों से के दाहिनी हथेली से बाएं हाथ की दाहिनी हथेली से उसके सिर को वो सहलाते हैं, जैसा कि आपके चित्र में दिखाया गया है। नहीं बबुआ बच्चा, प्यार से इसको यहाँ बबुआ बताया है। नहीं बच्चा, अल्लाह तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। सुभान खान कहते हैं कि भगवान तो हमेशा हर जगह विद्यमान रहते हैं, मतलब भगवान सब जगह हैं, चाहे वो पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो या फिर उत्तर या दक्षिण, हर जगह भगवान का वास है, अल्लाह का वास है। अल्लाह यहाँ उन्होंने मुसलमानों के जो भगवान होता है उसको कहते हैं। तो फिर आप पश्चिम में खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज होती है बेटा, मुसलमान अपने धर्म की आराधना के लिए, अपने प्रभु की, अपने ईश्वर की प्रार्थना के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो वो उनकी वो धार्मिक मतलब वो तरीका है भगवान की पूजा करने का। तो लेखक कहता है कि फिर आप पश्चिम की ओर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर से मुल्क के अल्लाह के रसूल आए थे। फिर सुभान कहता है कि पश्चिम दिशा से मुल्क यानी देश, अल्लाह यानी भगवान, और रसूल होते हैं ईश्वर के भगवान के दूत, वो आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारा तीर्थ है। और सुभान खान कहता है कि पश्चिम दिशा से हमारे देश में भगवान के जो दूत आए थे और वो जहाँ से जिस दिशा से जो दूत आए थे हमारे लिए तो वो वही तीर्थ स्थान
बन जाता है। अर्थात पश्चिम दिशा से रसूल आए थे, इसलिए हमें पश्चिम दिशा में ही अपने तीर्थ को माना है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं और इसी के अनुसार उन्होंने ये परंपरा चला रखी है कि पश्चिम की ओर ही बैठकर मुँह करके भगवान की भक्ति करनी है, अर्थात अल्लाह की नमाज पढ़नी है। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। लेखक कहता है कि फिर वो तीर्थ कहाँ है, यहाँ से इतनी दूर कहाँ है, मतलब उनकी दूरी कितनी है? तो सुभान कहता है कि जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। आप उन तीर्थों पर गए हैं? लेखक पूछता है सुभान से कि क्या आप उन तीर्थों पर गए हैं सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डगमगा आए। लेखक की ऐसी भावुक बात सुनकर सुभान के आंखों में आंसू आ गए। उनका समूचे चेहरा लाल हो गया और भाव विभोर होकर गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्चा पड़ता है बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसा बचाऊँ और पाक जगह की हिजारत कराऊँ। लेखक कहता है कि आप वहाँ कभी गए हो? उससे सुभान बूढ़े बाबा से पूछता है। तो सुभान कहता है कि लेखक की इस तरह की बातें सुनकर वो भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं, लेखक को समझाते हैं कि बेटा मैं तो बहुत गरीब हूँ और इस बुढ़ापे में भी मैं इतनी मेहनत मशक्क़त मतलब कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसे बचा लूँ और उस पाक यानी पवित्र, जियारत होता है तीर्थ यात्रा कि वहाँ पवित्र जगह की तीर्थ यात्रा मैं कराऊं। मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं उस पवित्र स्थान की तीर्थ यात्रा कराता। उनकी